नमस्कार स्टूडेंट्स। अपना इंडियन पॉलिटी चल रहा है। इंडियन पॉलिटी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि बहुमत क्या होता है, बहुमत के प्रकार कितने होते हैं। जैसे पार्लियामेंट में कोई विधेयक आता है, बिल आता है, तो उसको पास कराने के लिए क्या किस तरह के बहुमत होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और बहुमत होता क्या है, आज हम ये चैप्टर डिटेल में जानेंगे। और इसके बाद, इसके जस्ट तुरंत बाद इसी वीडियो में साथ में ही आपको जो आर्टिकल 108 नंबर है, जो ज्वाइंट आपकी सीटिंग होती है दोनों हाउस की, उसके बारे में डिटेल से दिया हुआ है। वैसे तो मैं पहले भी आपको कई बार वीडियो में कहीं कहीं साथ में करवाती रही हूँ, लेकिन ये स्पेशल जो ज्वाइंट सीटिंग है 108 नंबर आर्टिकल के तहत, वो आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे, वो भी आपको मिलेगा। ठीक है जी, आइए शुरू करते हैं। देखिए, जो बहुमत है संसद के वो 4 तरह के होते हैं। सिंपल मेजोरिटी जैसे सामान्य बहुमत, पूर्ण बहुमत जैसे एब्सोल्यूट मेजोरिटी, प्रभावी बहुमत जिसे इफेक्टिव मेजोरिटी बोलते हैं। बहुमत का वैसे तो शब्द का मतलब है बहु और मत। बहु मतलब ज्यादा और मत मतलब वोट, कि किसके पास ज्यादा वोट है। सिंपल सी बात है, लेकिन इसको भी आगे क्या किया गया, इसका वर्गीकरण किया गया है। देखते हैं कैसे। फिर आपका पूर्ण बहुमत है जिसे एब्सोल्यूट मेजोरिटी बोलते हैं। प्रभावी बहुमत जिसको इफेक्टिव मेजोरिटी बोलते हैं। विशेष बहुमत, इसके नाम से ही क्लियर है कि विशेष है, कुछ स्पेशल है, ये स्पेशल मेजोरिटी। ठीक है जी, ये 4 आपके संसद के बहुमत के प्रकार आपने यहाँ पे समझ लिए। आगे देखते हैं कि बहुमत होता क्या है, व्हाट इज मेजोरिटी। मेजोरिटी होती क्या है। जैसे मान लो क्लास में बच्चों से पूछा जाए, बच्चे बताओ आपने गेम में क्रिकेट खेलना है या फुटबॉल खेलना है। क्लास में टोटल 40 बच्चे हैं, उसमें से मान लो 25 ने बोल दिया कि हमें तो क्या खेलना है, क्रिकेट खेलना है, या 21 बच्चों ने भी बोल दिया, आधे से ज्यादा बोल दिया, तो बहुमत हो जाएगा। बात समझ गया आप। यहां देखिए, कहते संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत लोकसभा या विधानसभा में सबसे अधिक सदस्यों वाले राजनीतिक दल या गठबंधन द्वारा पूर्ण बहुमत से बनाई गई सरकार को बहुमत की सरकार कहते हैं। हम सरकार के बारे में समझ लेते हैं। देखो सुनो ध्यान से, लोकसभा के अंदर टोटल सीट कितनी है, 543 सीट है। ठीक है जी। अब इसका आधा कितना हो जाएगा, 271.5 हो जाएगा। अब ये तो हम लेंगे ना, कितना हो जाएगा हमारा, 272 चाहिए हमें। यानी कि अगर आपने, ये तो हो गया आधा, और इसमें अगर हम +1 कर दें तो कितना, 273 बन गया। यानी कि एक पार्टी को आने के लिए, बहुमत में सरकार लाने के लिए कितनी सीट चाहिए होंगी उसको, आधे से एक ज्यादा। एक ज्यादा हो, ज्यादा कितनी भी हो जाए वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आधे से ज्यादा, अगर एक भी सीट ज्यादा आ गई उसके पास तो उसकी बहुमत की सरकार है। यहां देखिए टोटल सीट कितनी, 543, उसका आधा कर लिया, क्या बनता है, 271.5 बनता है। एक आधा आदमी तो लेंगे, टुकड़ा तो नहीं करेंगे आदमी का, है ना, तो हम पूरा कर लेते हैं इसको, 272 कर लेते हैं। ठीक है जी, ये तो होगी आधी सीट, इसका हमने डिवाइड कर दिया 2 से, तो कितना आ गया हमारा, 272। अगर इसमें +1 कर दे तो 273 बन गया। तो यानी कि बहुमत प्राप्त करने के लिए आपको टोटल सीट का आधे से ज्यादा, एक भी ज्यादा हो गया तो आपकी बहुमत हो गया। सपोज करो ऐसा नहीं होता, किसी भी पार्टी को इतनी सीटें नहीं मिलती, 272 मिलती नहीं है या 273 मिलती नहीं है, 273 मिली ही नहीं, तो क्या करेंगे। जैसे मान लो ए पार्टी है, ए पार्टी के पास कितनी, 250 सीट है। पार्टी बी के पास मान लो 50 सीट है। सी के पास मान लो 20 सीट है। ठीक है जी। अब ए पार्टी के पास इनमें से सबसे ज्यादा तो है इसके पास, लेकिन ये बहुमत साबित नहीं कर पा रहा अपना। बहुमत साबित करने की कंडीशन रखी हुई है संसद में। क्या कंडीशन रखी हुई है कि टोटल सीट का आधा और +1 कर लो, या उससे ज्यादा हो जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आधे से ज्यादा। तो ये क्या करेंगे, आपस में ज्वाइन कर लेंगे हैंड्स अपने,
गठबंधन कर लेंगे। गठबंधन यहाँ पर कहते हैं शादी में भी एक दूसरे का गठबंधन करते हैं, एक दूसरे से गठबंधन कर लेंगे भी मेरे पास 250 सीटें हैं, तेरे पास 50 है, आओ आप गठबंधन की सरकार बना लेते हैं। तो टोटल सीट कितनी हो जाएंगी इसके पास? 300 सीट हो जाएंगी, 300 सीट होगी। अब हमें चाहिए कितनी थी उसको सरकार बनाने के लिए? 273। तो इसका मतलब 300 सीट हो चुकी हैं, तो क्या हो जाएगा? इनके पास बहुमत क्लियर हो जाएगा और सरकार बनेगी गठबंधन की सरकार। बात समझ में आ गई? जो अपनी ये 17वीं लोकसभा चल रही है, इसमें जो बीजेपी के पास 301 302 के करीब सीटें थी, तो पूर्ण बहुमत की सरकार। ये अपने अब जब भी कोई भाषण वगैरह देते हैं तो पूरा अभिमान के साथ ये कहते हैं कि हमने सरकार जो बनाई है पूरी बहुमत के साथ सरकार बनाई है। तो इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। फिर से एक बार समझ लो, ये टॉपिक समझना बहुत ज़रूरी है बच्चे, कि बहुमत होता क्या है। टोटल सीट जैसे मान लो 543, इसका हमने कर दिया आधा, कितना बनेगा? 271.5 बनेगा। हम क्या ले लेंगे? इसको पूरा लेंगे, 272 ले लिया। अब इसमें हमें क्या, ये तो होगी आधी, इसमें अगर एक सीट भी प्लस हो जाती है तो आप क्या हो? बहुमत में हो, आपकी बहुमत की सरकार है। ठीक है जी, आप इस चीज़ को ध्यान में रखोगे। अगर बाय चांस आपके पास इतनी सीट किसी पार्टी के पास नहीं आती है, कम आती है, तो वो किसी भी पार्टी से गठबंधन करके अपना बहुमत साबित कर सकता है और सरकार बना सकता है। तो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, हाँ जी, अब हम मैंने आपको 4 टाइप बताई, बहुमत के 4 टाइप होते हैं, सिंपल, एब्सोल्यूट, स्पेशल, ये हमने देखना इफेक्टिव मेजोरिटी। ये चारों में से सबसे पहली है सामान्य बहुमत। साधारण बहुमत कहते हैं सामान्य बहुमत उपस्थित यानी कि प्रेजेंट कुल सदस्यों का या फिर मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का 50% + 1 होता है। समझ में नहीं आई होगी बात? सुनो ध्यान से। कहते हैं जैसे लोकसभा की टोटल सीटें कितनी है? 543 हैं, लेकिन सभा के अंदर प्रेजेंट कितने हैं? सपोज करो अब क्लास में 40 बच्चे होते हैं, सारे तो सारे प्रेजेंट नहीं होते हैं। अब जितने प्रेजेंट होते हैं उसमें से मेजोरिटी निकालना, जितने प्रेजेंट है उसमें से मेजोरिटी निकालना, या फिर कुछ लोग प्रेजेंट हैं लेकिन वोट नहीं दे रहे हैं, लेकिन जिन्होंने वोट दिया है उन वोटों के आधार पर मेजोरिटी निकालना। इसे बोलते हैं साधारण बहुमत। कंडीशन क्या? टोटल सीट में से जितने बंदे प्रेजेंट हैं, आज आए हैं, उसमें से जो वोट देंगे उनके आधार पे। देखो जरा, लोकसभा में कुल कितने हैं? 543 सीट हैं, ठीक है जी, बंदे हैं। उपस्थित कितने हैं? 250 हैं। इस आधार पर वास्तविक बहुमत क्या हो जाएगा? यानी कि प्रेजेंट कितने हैं? 250, उसका आधा कर लो, कितना बन गया? 125 बन गया। 250 का आधा 125 बन गया, प्लस उसमें अगर एक मिल जाए, अगर एक मिल गया आपको, तो आपका बहुमत है, तो वो विधेयक क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। साधारण बहुमत वाले जितने भी टॉपिक हैं, जैसे अविश्वास है, धन विधेयक है, आपका सामान्य कोई बिल है, उसे पास कैसे कराते हैं? कैसे कराएंगे? सुनो ध्यान से। सीटें कितनी? 543, लेकिन मान लो कुछ लोग आए ही नहीं, एब्सेंट है, घर बैठे हैं। जो आए हैं उनका आधा और प्लस 1 हो जाए तो आपको साधारण बहुमत मिल गया। ठीक है जी, इसको बोलते हैं आपका साधारण, सिंपल मेजॉरिटी। क्या बोलेंगे? सिंपल मेजॉरिटी। एग्जाम्पल फिर से समझो, यहां देखो, टोटल प्रेजेंट सीट्स कितने हैं? 543। आए कितने हैं पार्लियामेंट के अंदर, मतलब उसके हाउस के अंदर? 250 आए हैं। और इस आधार पर वास्तविक बहुमत क्या हो जाएगा? भी जो बंदे प्रेजेंट है उसका आधा करो। ठीक है जी, कर लिया। 250 का डिवाइड बाय 2 कर लिया तो 125 बन गया। 125 में से आपको एक सीट ज़्यादा मिल गई तो आप क्या, बहुमत आपका पास हो जाएगा, यानी कि आप बहुमत से पास कर पा रहे हो विधेयक को। कोई डाउट यहाँ तक? और ऐसे नहीं है कि हर चीज़ के ऊपर अब ये भी पता होना चाहिए भी सिंपल जो मेजोरिटी लेके आनी है तो किन किन प्रस्तावों के ऊपर आएगी, स्पेशल होती किस किस के लिए आती है, एब्सोल्यूट किसके लिए आएगी।
इफेक्टिव किसके लिए आएगी, ये पॉइंट्स में पता होना चाहिए आपको। यूट्यूब पे वीडियोस मिलेगी, सिर्फ यहाँ तक बता के छोड़ देते हैं भी सिंपल मेजोरिटी ये होती है, नहीं भाई, आपको ये भी तो पता होना चाहिए किस किस चीज़ के खिलाफ ये सिंपल वाली मेजोरिटी आती है। जैसे अविश्वास, नो कॉन्फिडेंस मोशन, विश्वास प्रस्ताव, मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस, मनी बिल के लिए और जर्नल बिल के लिए, इसके लिए आपका साधारण बहुमत वाला आप लेके आते हो, साबित करते हो, ठीक है, सिंपल मेजोरिटी। आगे आगे बढ़े, यहां देखते हैं पूर्ण बहुमत, एब्सोल्यूट मेजोरिटी क्या होता है। अब उसको ध्यान में रखना, आप कंपैरिजन करना चीजों का कि पहले में सिंपल में क्या था और अब क्या है, आराम से समझ में आएगा। पूर्ण बहुमत क्या होता है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी सदन की कुल सदस्य संख्या का, टोटल सीट का आधे से एक अधिक, आए हैं नहीं आए हैं कोई फर्क नहीं है, लेकिन टोटल सीट जितनी है उसका आधा करो, 543 का आधा कर लिया, ये गलत हो गया यहां पे, ठीक है जी, क्या बन जाएगा 271.5, हम क्या मानेंगे इसको 272 ही मान लेंगे और प्लस कर देंगे इसमें एक, इतनी अगर आपकी तरफ आ गई तो आप क्या हो, पूर्ण बहुमत। यानी इसमें प्रेजेंट है एब्सेंट है हमें नहीं लेना, लेकिन जो टोटल सीट के ऊपर हम बात करेंगे, टोटल सीट, पूर्ण का मतलब टोटल सीट पे बात करेंगे, सिंपल समझो, पूर्ण का मतलब टोटल सीट पे हम क्या करेंगे, बात करेंगे। कहते हैं इस आधार पर वास्तविक बहुमत क्या हो जाएगा, 543 का आधा कर लो, ठीक है जी, 272 प्लस 1 कर लो। इसे खास तौर पर बैठो, इसे खास तौर पर सरकार बनाने के समय इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है जी, सरकार बनाने के लिए इसे यूज किया जाता है। आप ये बताओ, सरकार बनाने के लिए तो ऐसा तो नहीं कहेंगे ना भाई जो एब्सेंट हैं वो उनको छोड़ दो, वो टोटल सीट पे बात हो जाएगी। सरकार बनानी है टोटल सीट पे बात करेंगे, सिंपल मेजोरिटी से बात नहीं करेंगे। सिंपल मेजोरिटी में क्या था भी जितने क्या है प्रेजेंट है, जितने वोट कर रहे हैं उसके ऊपर आधार पे, लेकिन जब सरकार बनाएंगे तो हमें पूर्ण बहुमत के ऊपर फॉर्मूला लागू करना पड़ेगा। और पूर्ण बहुमत का फॉर्मूला क्या है कि टोटल सीट का आधा कर लो और प्लस 1 आ जाए, या ज्यादा जितनी मर्जी आए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, एक भी सीट ज्यादा होगी तो पूर्ण बहुमत हो जाएगा आपका। कहते हैं इसे खास तौर पर सरकार बनाने के समय इस्तेमाल किया जाता है। आपने सुना भी होगा, अक्सर ये कहा जाता है कि वर्तमान सरकार पूर्ण बहुमत की है, जो बीजेपी अभी 17वीं लोकसभा जो चल रही है ये पूर्ण बहुमत की है, 301-2 के करीब इनके पास सीट है, आधे से इसके पास ज्यादा है, तो ये पूर्ण बहुमत की सरकार है। आगे देखते हैं, आगे है इफेक्टिव बहुमत, इसके ऊपर देखते हैं। इफेक्टिव इसके नाम से ही प्रभावी, सुनो ध्यान से, कहते हैं कि सदन की कुल सदस्य संख्या, ये माइनस है, यहां पे माइनस कर दो सदन में विद्यमान रिक्तियां, ये एब्सेंट नहीं है, रिक्ति है, सुनो ध्यान में, रिक्ति यानी वेकेंट सीट और एब्सेंट में फर्क होता है। एब्सेंट तो बंदा बीमार है छुट्टी लेके गया वो अलग बात है, एक सीट ही खाली पड़ी है वो अलग बात होगी। जैसे स्कूल में होता है ना, जैसे कोई टीचर छुट्टी पे गया तो उसको हम क्या बोलते हैं, लीव पे है या फिर एब्सेंट बोलते हैं, या फिर कोई एसएसटी की टीचर की सीट खाली पड़ी है तो हम उसे बोलते हैं वेकेंट सीट। अब यहां देखो, कहने का मतलब है कि सदन में कुल सदस्य 543 हैं, उनमें से 3 सीटें खाली पड़ी हैं, खाली है, भरी नहीं सीट, वो खाली पड़ी हैं। अब टोटल में से वो खाली सीट क्या कर दो आप, माइनस कर दो, कर दी माइनस आपने, 543 में से 3 माइनस कर दिया तो 540 सीटें रह गई अपने पास। कहते इस आधार पर वास्तविक बहुमत क्या हो जाएगा, मतलब जो टोटल सीटें हैं कितनी 540, उसमें से उसका 1/2 कर दो, कितना हो जाएगा, कितना 270 हो जाएगा, ठीक है जी, और प्लस इसमें 1 कर दो तो ये आपका हो जाएगा प्रभावी बहुमत। मतलब कि टोटल सीट में से जो खाली पड़ी सीटों को माइनस करो, ये प्रभावी बहुमत। टोटल सीट जिसमें से एब्सेंट माइनस करो, सिंपल मेजॉरिटी, याद रखोगे, एब्सेंट को माइनस किया तो सिंपल मेजॉरिटी, और वेकेंट सीट को माइनस किया तो आपकी प्रभावी, और बाकी है वही फंडा, क्या है, डिवाइड बाय 2 प्लस 1 कर दो, हो गया आपका। ये कब होता है, लोकसभा अध्यक्ष
उपाध्यक्ष को पद से हटाने के लिए, लोकसभा की स्पीकर को पद से हटाना है या राज्यसभा के सभापति उपसभापति को पद से हटाना है, तब राज्यसभा में प्रभावी बहुमत चाहिए होता है। प्रभावी बहुमत क्या होता है भी, टोटल सीटें जितनी हैं उसमें से खाली पड़ी सीटें हैं माइनस करो, ठीक है, माइनस कर दिया, अब इतने है हमारे पास सीट, ठीक है जी, उसमें से आपका ये रूल लागू होगा। तो प्रभावी बहुमत क्या होता है, मेरे को लगता है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। विशेष बहुमत कहते हैं ना, किसी विशेष काम के लिए विशेष ही रूल होना चाहिए, सिंपल नहीं होना चाहिए। सुनो ध्यान से, कहते हैं कैसे, कहते भारत के संविधान में कई प्रकार के विशेष बहुमत की चर्चा की गई है। विशेष बहुमत होता क्या, सुनो ध्यान से, कहते अनुच्छेद 368 के तहत विशेष बहुमत, 368 में लिखा क्या हुआ है, संविधान का संशोधन करना। अब एक बात बताओ, अब संविधान संशोधन जैसी प्रक्रिया को करने के लिए अगर आपके साधारण बहुमत हैं, पूर्ण बहुमत की बात कर लें, अगर इफेक्टिव बहुमत की बात कर लें, तो आराम से इजीली पास हो जाया करेंगे, इतना इम्पोर्टेंस नहीं रहेगा। फिर तो कोई भी संविधान को अब तक तो बदल के ही रख दिया होता। नहीं भाई, संविधान संशोधन करना है ना, तो कान, आपके आंखें, दिमाग खोल के करना, और स्पेशल चाहिए उसके लिए, ठीक है जी। देखो जरा, कहता है अनुच्छेद 368 के अनुसार इसका मतलब होता है कि प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों का बहुमत और उस दिन सदन में उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का 2/3, उसे पहले हम क्या करते आ रहे थे, 1/2 करते आ रहे थे, लेकिन यहां पे 2/3 बहुमत, समझ में आ रहा है, 2/3 बहुमत बहुत ज्यादा होता है, मतलब कि वेरी वेरी हार्ड टू पास दिस। सुनो ध्यान से। और प्रेजेंट, जो प्रेजेंट है उनकी बात करें, जो प्रेजेंट है या फिर मतदान किया है उसका 2/3, उसका 2/3 कहते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या है, कंडीशन इसके ऊपर लागू क्या होती है, कहते हैं लोकसभा में कुल सदस्य 243 हैं, इस आधार पे बहुमत क्या बनता है आपका, क्या बहुमत बनेगा, सुनो ध्यान से, 243 का आधा कर लो, क्या बना भी 272 लगभग, और 1, तो आपका क्या बन जाएगा 273। ये पहली कंडीशन है। फिर दूसरी कंडीशन क्या है, उस दिन उपस्थित सदस्य, मान लो सीटें आपके पास 543 हैं, लेकिन आपके पास प्रेजेंट उस दिन कितने हुए हैं, 420 प्रेजेंट हुए, तो 420 का 2/3, 2/3 ऐसे निकालते हैं, ठीक है जी। तो ये आपका हो गया 280, यानी कि आपको 280 लोगों का बहुमत चाहिए होगा इसके लिए। पहली कंडीशन क्या थी, पहली कंडीशन में सिंपल 1/2 करके ये आपको 1+ कर दिए, जो साधारण बहुमत वाला करते आ रहे थे, लेकिन सेकंड कंडीशन में अड़ जाएंगे यहाँ पर। कैसे, कहते हैं जो उपस्थित सदस्य हैं, जो प्रेजेंट है, उसका क्या करो 2/3 करो। 2/3 कैसे करते हैं कि जितने प्रेजेंट है, मान लो आज सदन में कितने हैं, 420 मेंबर आए हैं, इसका 2/3 करते हैं, 2/3 करेंगे, सबको कैलकुलेशन आती होगी, मैं कमजोर हूँ, 3 और 4 12, यानी कि ये, और हमारा पास कितना आगे 180, यानी कि 280 मेंबर यस बोल देंगे, 2/3 से ये पास हो जाएगा। कैसे, विशेष बहुमत में उपस्थित यानी प्रेजेंट तथा मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का 2/3 सहमति की आवश्यकता होती है। एक बस इतना ध्यान में रखो, क्या, विशेष बहुमत में जितने प्रेजेंट हैं, ऑफिस में जितने बैठे हैं, हाउस में जितने बैठे हैं, उसका 2/3 चाहिए हमें, ठीक है जी। आगे है, लोकसभा में कुल सदस्य 543 हैं, उस दिन उपस्थित सदस्य 420 है, 420 का 2/3 करेंगे, 2/3 यानी कि 280 है, और ये होता कब है, मूल अधिकार के लिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के लिए, इनमें कोई चेंजेस लेके आने हैं तो आपको ये स्पेशल बहुमत ये करना पड़ेगा। आर्टिकल 368 यानी कि संशोधन संबंधी, और संशोधन भी कौन सा, मूल अधिकार संबंधी, राज्य के नीति निर्देशक, DPSP, आपने ये चीज का
ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अनुच्छेद 249 और 312 के तहत विशेष बहुमत, कहते हैं अनुच्छेद 249 के तहत भी विशेष बहुमत की चर्चा की गई है इसमें, और अनुच्छेद 368 वाले विशेष बहुमत में अंतर बस इतना है कि अनुच्छेद 249 में उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों को 2/3 भाग सदस्यों की सहमति की आवश्यकता होती है। ठीक है जी, इसमें भी वही है कि जो प्रेजेंट है, उसमें जो पहली कंडीशन थी, तो कंडीशन 1 थी ना कि टोटल सीट 543 का 1/2 कर लो प्लस 1 करो, फिर आपका वो पास हो गया। फिर उसके बाद सेकंड कंडीशन कि आपका जितने भी प्रेजेंट है उसका 2/3 करो। उसमें 2 कंडीशन थी, इसमें सिर्फ एक कंडीशन है। बात समझ गए होंगे आप। उसमें क्या था भी घर बैठे, पहली कंडीशन थी कि घर बैठे हुए हैं तो भी उन सभी सीटों का आप क्या करो 1/2 करो प्लस 1 करो, सिंपल मेजोरिटी वाला। ठीक है, फिर उसके अंदर दूसरी कंडीशन क्या थी भी जितने प्रेजेंट हैं उसका 2/3 करो। 368 मौलिक अधिकारों में अगर संशोधन करना है, डीपीएसपी में संशोधन करना है, लेकिन यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ पे सिर्फ एक कंडीशन है कि जितने प्रेजेंट हैं उसका 2/3 कर दो सीटों का बस, और हम ये पास हो जाएगा। आगे चलते हैं। हाँ, आर्टिकल जो 61 है, आपको सबको पता है इम्पीचमेंट है। किसकी इम्पीचमेंट है? किसकी इम्पीचमेंट? राष्ट्रपति की। एक बात सुनो ध्यान से, जो इम्पीचमेंट शब्द है ना संविधान में सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के लिए लिखा गया है। प्रोसेस बाकियों के लिए भी सेम होता है, जैसे आपका उपराष्ट्रपति या सीजीआई, इनके लिए जो तरीका होगा वो सेम होगा, लेकिन जो वर्ड यूज करोगे ना आप, क्या यूज करोगे? संसदीय कार्यवाही। बात समझ में आएगी कि महाभियोग जो शब्द है सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के लिए यूज किया गया है। उपराष्ट्रपति सीजीआई के लिए हटाने के लिए क्या शब्द यूज किया गया? संसदीय कार्यवाही। और दोनों का मेथड सबका सेम है, तीनों का, इनको हटाने का। सुनो ध्यान से, कहते हैं अनुच्छेद 61 में यानी कि 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में प्रावधान है। इसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब राष्ट्रपति पर महाभियोग लाना होता है। इसके लिए सदन के कुल सदस्यों का 2/3 आवश्यक है। लोकसभा में कुल सदस्य 543 हैं, 543 का 2/3 कर दो तो ये हमें 362 के करीब चाहिए होते हैं। तो आपने ये चीज को ध्यान रखना, टोटल सीट का ना एब्सेंट की बात की ना, बस टोटल सीट का हमें 2/3 चाहिए। ये चीज का आपने ध्यान में रखना है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये देखो सदन, यहाँ पे लिखना ना आएगा सदन के विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्य विधानमंडल की संस्तुति के द्वारा भारत के संघीय ढांचे से संबंधित जो संशोधन होता है उसके लिए संसद के विशेष बहुमत के साथ कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों की मंजूरी लेना होता है। यहाँ याद रहे कि संसद से तो विशेष बहुमत की दरकार होती है, लेकिन राज्य विधानमंडल में साधारण बहुमत से ही काम चल जाता है। कहते हैं कि जो संघीय ढांचा ना हमारा, इसमें कोई भी संघीय ढांचे में क्या आ गया, आपके राज्य संबंधी, आपके यूनियन टेरिटरी संबंधी जितने भी आपके प्रावधान है इनसे संबंधित, इनमें कोई अगर चेंजेस लाना, ये नीचे लिखे भी हुए हैं, कहते तो आपको हमारे जो 28 स्टेट है, 28 स्टेट ऐसे करते, इन सभी में से इनकी सभी की जो विधानसभाएं हैं, विधानसभा तो सब में ही है, और यूनियन टेरिटरी 2 ऐसी हैं, दिल्ली और पुडुचेरी, जहां पे विधानसभा है। ठीक है जी, कहते आधे से ज्यादा अगर राज्य विशेष बहुमत में पक्ष देता है अपना तो वो विशेष बहुमत कहलाता है। कहते हैं संघीय ढांचे से संबंधित निम्नलिखित विषयों को देखा जाता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं इसकी प्रक्रिया जो आपकी 54 और 55 में दिया हुआ है। ठीक है जी, अब यहाँ पे क्या है, आपके जो क्या है, आपके राज्यों की विधानसभाएं भी भाग लेती हैं। आगे देखते हैं, केंद्र व राज्य कार्यकारिणी की शक्तियों का विस्तार। केंद्र और राज्य की जो कार्यकारिणी शक्ति है ना उसका विस्तार भी किया जाता है। उच्चतम न्यायालय और हाई कोर्ट के बारे में, यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से संबंधित जितने भी मसले होंगे
उसमें आपको स्पेशल मेजोरिटी प्लस राज्यों के आधे से ज्यादा अप्रूवल चाहिए होती है। अनुच्छेद 241 संविधान के भाग 5 का अध्याय जो भाग 4 है, भाग 6 का अध्याय 5 जो है, इसमें भी आपको क्या चाहिए, विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की सहमति चाहिए। 7वीं अनुसूची जो आपकी 7th शेड्यूल है, जिसमें आपका यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट और आपका जो दिया हुआ है कॉन्करेंट लिस्ट, इससे संबंधित कोई विषय आ गया तो आपको स्पेशल मेजोरिटी तो लेकर आनी ही आनी है 2/3 की, साथ में आपके आधे से ज्यादा राज्यों के अप्रूव। ये सारे वो पॉइंट है जिसमें स्पेशल मेजोरिटी प्लस आधे से ज्यादा राज्यों की अप्रूवल चाहिए। संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, संसद में राज्यों की रिप्रेजेंटेशन के बारे में, संविधान का संशोधन करने की शक्ति और इसके लिए प्रक्रिया जो 368 में लिखा हुआ है, इन सब के लिए हमें क्या है भाई, इनके लिए स्पेशल मेजोरिटी तो चाहिए ही चाहिए 2/3 वाला, प्लस राज्यों के जितने हमारे राज्य हैं 28 में से आधे राज्य हैं यानी 14 से ज्यादा अगर अप्रूव करते हैं तो वो है स्पेशल मेजोरिटी। और वो किन केसेस में होगा, इन केसेस में होगा। ये केसेस में आपको डबल चलना है, स्पेशल मेजोरिटी प्लस आपके आधे से ज्यादा राज्यों का अप्रूवल, वो भी सहमति आपको जताएं भी हाँ ठीक है। आगे देखते हैं, एक थोड़ा रिव्यू ले लो, रिवीजन क्विक हो जाएगी। सामान्य बहुमत पढ़ा हमने, उसमें क्या था, प्रेजेंट सदस्य प्लस मतदान, उसका आधा कर लो प्लस 1 कर दो, ठीक है जी, ये हो गया। एब्सोल्यूट में क्या था, आए हैं नहीं आए हैं, टोटल सीट पे बात करो हमसे, तो टोटल सीट पे बात करो, टोटल सीटें कितनी है उसका आधा कर दो प्लस 1 हो गया, तो बस आपको ये एब्सोल्यूट मेजोरिटी से पास हो जाएगा। प्रभावी में क्या था, टोटल सीट में से वेकेंट सीट माइनस कर दो, खाली सीटें माइनस, बात समझ में आ गई। प्रभावी में वेकेंट सीट, प्रभावी में वेकेंट सीट, इसमें क्या था, एब्सेंट, एब्सेंट को माइनस करना था, इसमें आपको वेकेंट सीट माइनस करनी है। इसका तो नाम ही पूर्ण है, पूरी सीटों पे बात करो हमसे, तो बात समझ में आ गई। देखो सामान्य बहुमत में जो एब्सेंट है उनको माइनस कर दो टोटल सीटों में से, अब जो प्रेजेंट है उसका आधा कर लो प्लस 1 कर दो उसके अंदर, तो ये आपका हो गया। पूर्ण में तो कहता हमें नहीं पता एब्सेंट उब्सेंट का कुछ भी, पूरी बात करो हमसे, तो पूरी सीटों पे बात करो, पूरी सीटें उसका आधा कर लो प्लस 1 हो गया, तो आपका पूर्ण बहुमत हो गया। प्रभावी बहुमत में क्या है भी, टोटल सीटों में से जो खाली पड़ी सीटें हैं वो थोड़ा मतदान करेगी, अब खाली कुर्सी थोड़ी ना मतदान करेगी, कुर्सी तो मतदान नहीं करेगी ना कि बड़ी बड़ी कुर्सी भी मतदान कर देगी, नहीं। प्रभावी में क्या करना है भी, सीट खाली उसको माइनस कर दो, 543 है, 3 सीटें खाली है, 540 पे बात करो हमसे, तो ये है उसका क्या है, आधा करो प्लस 1 कर दो। यहाँ पे क्या आधा प्लस 1 आधा प्लस 1 हो रहा है, कंडीशन यहाँ पे प्रेजेंट एब्सेंट को माइनस करो, यहाँ पे वेकेंट को माइनस करो, है क्या, सिंपल बात है। और बच्चे घूम जाते हैं इसके अंदर, आपने घूमना नहीं है, मैं हूं, मैं आप समझाऊंगी। विशेष बहुमत पे बात करते हैं, इसमें 2 कंडीशन बताई मैंने। पहले ही है जी सिंपल वाला, लोकसभा के कुल सदस्य है, कुल सदस्य क्या है 543 का आधा कर लो प्लस 1 कर दो 273 आ जाएगा, यानी कि आपकी एक कंडीशन कंप्लीट होगी। दूसरी कंडीशन आपको स्पेशल 2/3, प्रेजेंट का 2/3, प्रेजेंट का 2/3 चाहिए, बात समझ में आ गई, प्रेजेंट का 2/3। तो बिल्कुल आसान है बच्चे, ये आपको ध्यान करना कुछ भी नहीं है इसके अंदर, इसके नाम में ही इसका छुपा हुआ है। हाँ, ये टॉपिक थोड़ा एडिशनल मैं इसलिए बता रही हूँ कि इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके लिए एग्जाम में आते हैं और वो करना जरूरी है। सबसे पहले आर्टिकल 108 क्या कहता है, संयुक्त अधिवेशन, क्या कहता है, संयुक्त अधिवेशन। इसमें संसद के संयुक्त अधिवेशन की चर्चा है, मतलब संयुक्त क्या होता है, ज्वाइन करना। जैसे कई बार क्या होता है ना कि 2 क्लास को कंबाइन करके बिठा देते हैं, टीचर एक ही पढ़ाता है उनको, जैसे एक राज्यसभा और फिर लोकसभा दोनों को इकट्ठा बिठा लिया, किसी मुद्दे पे मान लो बहस होगी, कुछ पॉइंट ऐसे हैं कि जहाँ जहाँ पर इनको इकट्ठे बिठाकर इनकी वोटिंग करवानी पड़ती है, वो आएंगे अभी, देखो जरा। ये आइडिया हमने कहाँ से लिया, ज्वाइंट सीटिंग का, भी ऐसे ज्वाइंट करवा लिया करो आप, कंबाइन क्लास करवा लिया करो, सिंपल बात समझो। ये है हमने लिया ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया से और क्या लिया हमने, लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल लिया है, ठीक है जी। ट्रेड एंड कॉमर्स का आइडिया लिया है हमने। आगे देखो,
यह तब बुलाया जाता है जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में विवाद हो जाए, दोनों मुंह फुला के बैठ जाएं। तो पिताजी क्या करते हैं, दोनों भाइयों को इकट्ठा बुलाते हैं, आओ बैठो यहाँ पे, मेरी बात सुनो, ठीक है। तो ये वाली बात हम एग्जाम्पल है। ऐसे बुलाता कौन है, राष्ट्रपति, ये भी ध्यान में रखना है। अब बुला लिया, आप सोचो कि राष्ट्रपति ने बुलाया दोनों हाउस को तो हेड भी वही बनेगा, नहीं। उस टाइम पे जो हेडिंग का काम है, प्रेसिडिंग का काम है, अध्यक्षता का काम है, वो लोकसभा का स्पीकर करता है। ये चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये मीटिंग होती कहाँ पे, अब देखो लोकसभा में तो 543 सीटें हैं, 545 हुआ करती थी, 2 एंग्लो इंडियंस को हटा दिया गया, ठीक है जी, 104 नंबर की संशोधन करके 2019 में। अब 543 सीटों का ही प्रावधान है। मान लो एक कमरा है, उसमें 40 बच्चे ही बैठ सकते हैं, दूसरी क्लास को भी साथ बिठाना, कैसे बिठाओगे, सीट तो 40 की है यहाँ पर। अब क्या करेंगे, एक हॉल में बुला लेंगे उनको, भी क्लास 6 में भी यहाँ पे आ जाए और 7 में भी यहाँ पे इकट्ठी बैठ जाए। तो उसके लिए इन्होंने प्रावधान किया सेंट्रल हॉल का, यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों हाउस के जो मेंबर्स को बिठाने का काम कहाँ पे होता है, सेंट्रल हॉल में होता है, ठीक है जी। ये भी आपको याद रखना है। ये है वो सेंट्रल हॉल की पिक्चर। लोकसभा तो आप देखते हो, राज्यसभा भी देखते हो, ये है सेंट्रल हॉल। आपको यहाँ पे ना, मतलब जैसे ये लोकसभा है अपने, सॉरी संसद है, यहाँ पे पुरानी वाली की बात कर रही हूँ, ये लोकसभा का, ये राज्यसभा का है ऐसे, और एक ये यहाँ पे लाइब्रेरी होती है, और बीच में क्या होता है, ये सेंट्रल हॉल है जो आप ये पिक्चर में देख रहे हो। यहाँ पर लोकसभा के और राज्यसभा के मेंबर इकट्ठे बैठ सकते हैं, और जितने भी जो जैसे दूसरे देशों के राष्ट्रपति वगैरह प्रधानमंत्री से मिलने वगैरह आते हैं, उनको यहीं बिठाया जाता है, वो यहीं आते हैं। मतलब अगर उन्हें हमारे देश की पार्लियामेंट में आना है, देखना है ना, एक होता है, रिस्पेक्ट होती है कि आपकी पार्लियामेंट में जाएंगे, उनको पार्लियामेंट में लेके आया जाता है, तो उनको जो सीटिंग होती है उनकी, वो यहाँ बिठाया जाता है उनको। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। आगे बढ़े, चलिए अब ये बताओ भी ऐसी क्या कंडीशन बन गई कि दोनों को इकट्ठा बुलाया जाए। हमारे माइंड में ये भी तो सेटअप होना चाहिए ना कि ऐसी क्या कंडीशन है कि दोनों को इकट्ठा बुलाया जाए। देखते हैं, कहते एक सदन द्वारा पारित विधेयक दूसरा सदन द्वारा अस्वीकार कर दिया जाए। मतलब लोकसभा ने क्या किया, अपना किसी विधेयक पे पास कर दिया, पास होके अब वो कौन से हाउस में जाएगा, दूसरे हाउस में जाएगा। दूसरे हाउस में पास होने के बाद वो राष्ट्रपति के पास जाता है सिग्नेचर के लिए। अगर मान लो दूसरा हाउस उसको पास ही नहीं कर रहा, क्या हो गया, कॉन्फ्लिक्ट हो गया आपस में दोनों हाउस का, तो ऐसी कंडीशन में भी इनको इकट्ठे बुलाया जा सकता है। किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। कहते एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरा सदन 6 माह से अधिक के लिए रोक दे, 6 माह से ज्यादा का टाइम वो रोक के रखे, मतलब कोई ना भी नहीं कर रहा, हाँ भी नहीं कर रहा, विधेयक को लेकर बैठ गया और 6 महीने टप गए, तो इस कंडीशन में भी ज्वाइंट सिटिंग बुलाया जा सकता है। तीसरी कंडीशन देखो, कहते हैं एक सदन द्वारा दिया गया सुझाव दूसरा सदन मानने से इनकार कर दे। सीधी सी बात है, एक हाउस ने मतलब विधेयक पास करके भेज दिया, और राज्यसभा मतलब लोकसभा ने पास कर दिया और राज्यसभा में भेज दिया। राज्यसभा ने क्या बोला कि ये ऐसे करो, इसमें ये सुधार कर लो, तो हम पास कर देंगे। लेकिन जब उसको पास वापस लोकसभा के पास गया, उन्होंने मानना ही नहीं, कहते हम नहीं मानते आपके सुधारों को, जैसे है वैसे पास करो। क्या हो गया, कन्फ्लिक्ट हो जाएगा आपस में, तो ये कंडीशन होगी। पहला, दोनों में आपस में क्या हो जाए, एक अस्वीकार कर दे, दूसरा में जवाब ही ना दे, 6 महीने लेके बैठा रहे, 6 महीने से ऊपर का टाइम हो गया, ठीक है जी। दूसरी कंडीशन में दूसरा हाउस क्या कर दे, बोले कि आप ये सुधार कर लो तो हम पास कर दें, तो पहला हाउस क्या बोलेगा, नहीं हमें आपके सुधार नहीं माने, तो कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया, तो ज्वाइंट सिटिंग बुलाना पड़ेगा। एक रिमार्क्स है आपके लिए, आपने लोगों ने कान खोल के दिमाग में अपने रखना है। कितने संविधान संशोधन, धन विधेयक और महाभियोग पर संयुक्त अधिवेशन नहीं आ सकता। ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में। देखिए एक बात सुनिए, लोकसभा में सीटें कितनी है, 543 है, ठीक है। राज्यसभा में 245 है, 245 है, टोटल कितनी बन जाएंगी ये आपके 788 बन जाएंगी लगभग। 5 और 2 7, 4 और 2 543 प्लस 245, 8 8 और 7, 788 सीटें होंगी। जब ज्वाइंट सीटिंग करवा ली मान लो,
सीटें किसके पास ज़्यादा है? लोकसभा के पास ज़्यादा है, लोकसभा के पास ज़्यादा है। ज्वाइंट सीटिंग में भी तो वोटिंग ही होगी ना। ज्वाइंट सीटिंग में क्या होगा, चलो भी ठीक है, इकट्ठे बैठ गए, इस मत पे विवाद चल रहा है, आप ऐसे करते वोटिंग करा लेते, दोनों हाउस के जो मेंबर इकट्ठे बैठे हुए हैं, तो लोकसभा की तो ऑलरेडी ज़्यादा है, वोटिंग कराने का फायदा क्या होगा, चला ही जाएगा उसके पास, उसका मत पास हो ही जाना है, उसके फेवर में डिसीजन जाना है लोकसभा के। लेकिन आप दिमाग खोल के समझो, अगर संविधान संशोधन वाली कोई ऐसी बात है, ज्वाइंट सीटिंग नहीं कराएंगे, क्योंकि ये सबको पता है कि लोकसभा के पास सीटें ज़्यादा होती हैं और चाहे कुछ भी हो जाए पास हो ही जाता होता है। तो संविधान संशोधन करना कोई छोटी बात तो है नहीं, बहुत बड़ा डिसीजन है। इसमें कहा गया है कि ऐसे करें, लोकसभा अपना अलग पास करे, राज्यसभा अपना अलग पास करे और फिर राष्ट्रपति सिग्नेचर करे। तीनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। संविधान संशोधन में इकट्ठे ज्वाइंट सीटिंग नहीं करवानी, धन विधेयक पे नहीं करवानी, और कौन सी है, महाभियोग, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति अपना CGI पे, इन तीनों के लिए क्या प्रावधान है कि अलग लोकसभा अपना अलग 2/3 से करे, राज्यसभा अलग अपना 2/3 से करे। हार्ड प्रोसेस बना दिया ना, क्योंकि ये है भी बहुत मतलब स्पेशल चीजें हैं, मतलब कि इंपॉर्टेंस वाली चीजें हैं, इनको थोड़ी ना कोई सिंपल ऐसे ही कोई चना बाजार है कोई बेच के खल आगे बढ़े, नहीं ऐसे नहीं होता। आगे बढ़ते हैं, चलो अब तक जो ज्वाइंट सीटिंग है कितनी बार हो चुका है, वैसे तो 4 बार हो चुका है, जो चौथे वाला पास नहीं हुआ था, तो जो उसके बारे में देखिए इसमें जहाँ पे पास हो चुका है, 3 बार अधिवेशन हो चुका है। पहला हुआ था दहेज उन्मूलन, कि दहेज प्रथा को खत्म किया जाए, मतलब कि बहुत ज़्यादा समाज में कुरीति है ये। कब, 1961 में, तब प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है जी। और बैंकिंग सुधार के लिए भी आया था कि बैंक की क्रिया प्रणाली में सुधार किया जाए, तो मोरारजी देसाई थे तब। और कब आया था, 1978 में ये आया था। और पोटा प्रिवेंशन जो एक्ट है, अपने आतंकवाद को रोकने के लिए, ठीक है जी, तो ये पोटा आतंकवाद को, एंटी जो टेररिस्ट एक्टिविटीज को रोकने के लिए, ठीक है जी, तो 2002 में ये आया था अटल बिहारी वाजपेयी के समय पे। एक क्वेश्चन एग्जाम में था, इसलिए मैंने यहाँ पे डाला है वो क्वेश्चन। कहते इन तीनों अधिवेशनों में एक बंदे ने भाग लिया था, क्या नाम है उसका, अटल बिहारी वाजपेयी, तीनों में गया था, जो तीनों की सीटिंग में बैठे हुए थे, कौन, अटल बिहारी वाजपेयी। कहते संयुक्त अधिवेशन में लोकसभा की संख्या अधिक बल होती है। सिंपल सी बात है, सीटें ज़्यादा है, अगर मान लो सपोज करो जो बहुमत वाली सरकार है उसके पास अगर कम भी हुए तो ये क्या होते हैं, खरीद भी लेते हैं आपस में। आपको सारी जानकारी है, पर्दे के पीछे गेम इनकी क्या चलती है सब पता है आपको, कि पर्दे के पीछे इनका होता है कि बिकाऊ होते हैं, बिक भी जाते हैं, सीटें बिक जाती हैं इनके, जिस कारण विधेयक जो है लोकसभा की इच्छा अनुसार पारित हो जाता है। तभी तो संविधान संशोधन है, मनी बिल है, महाभियोग है, ज्वाइंट सीटिंग में रखे ही नहीं, इनको पता है ये अंदर खाते क्या करते हैं। तो बहुत बड़े इंपॉर्टेंट डिसीजन है जो ऐसे लिए जाते हैं। आगे देखते हैं। अच्छा, एक छोटा सा टॉप पॉइंट है, कास्टिंग वोट क्या होता है, कास्टिंग वोट होता क्या है। कास्टिंग वोट का जो है मतलब जैसे मान लो किसी हाउस में वोटिंग कराई गई, दोनों के अगेंस्ट में और फेवर में बराबर मत बैठ गए, अब क्या हो, एक भी ज़्यादा होता किसी के पास तो वो उसने जीत जाना था। तो कास्टिंग वोट का मान लो क्लास में 40 बच्चे हैं, ठीक है जी, और टीचर एक है, टीचर कितने, एक है, और किसने 20 बच्चों ने बोला कि हमें तो क्रिकेट खेलना है, और 20 बच्चों ने बोला हमें तो क्या करना है, फुटबॉल खेलना है। ये फुटबॉल खेलने वाले हैं और ये क्रिकेट खेलने वाले हैं। अब टीचर बेचारा क्या करे, अब टीचर से कहेंगे मैम आप बताओ आपने क्या खेलना है, तो टीचर का मन है मान लो क्रिकेट खेलना है, तो टीचर का वोट किसकी तरफ आ गया, इसकी तरफ आ गया। टीचर ने बोला कि मेरा तो खुद का मन क्रिकेट खेलना का है तो मैं क्रिकेट, तो चुपचाप क्या हो जाएगा, ये पास हो जाएगा। इसी तरह से हाउस में भी होता है कि किसी मत के ऊपर दोनों के समान क्या है, अगेंस्ट और फेवर में मत आ गए। अब यहाँ पे कास्टिंग वोट का काम कौन करेगा, लोकसभा का स्पीकर करेगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।